दोस्तों, एक स्टूडेंट ने मेरे से एक सवाल पूछा था कि सर हमें पढ़ने का मन क्यों नहीं करता। इतना ये सवाल आसान दिखता है कि पढ़ने का मन नहीं करता, उतना आसान ये है नहीं। बहुत आसान होता है किसी स्टूडेंट को डांट देना या उसे गाली दे देना या उसी के ऊपर पूरा ब्लेम डाल देना कि यही तो बदमाश लड़का है, इसे ही पढ़ने का मन नहीं करता, यही लेजी है, यही आलसी है, यही नाकारा है। हमें पढ़ने का मन क्यों नहीं करता, आज हम इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। हमारा जो सिविलाइज सोसाइटी के रूप में रहने का जो इतिहास है वो पिछले 5000 सालों का है। 7000 साल पहले हम एक एग्रीकल्चर कम्युनिटी के रूप में डेवलप होना शुरू किए। उससे पहले हम पाषाणकालीन युग में रहते थे। यानी मानव सभ्यता का जो विकास है उसमें 99% समय तक हमें पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ा। किसी भी एक इंसान के लिए, एक एनिमल के लिए, एक जानवर के लिए बेसिक नेसेसिटी रहता है खाना, प्रजनन करना, जीना, अपने आप को बचाना, सर्वाइवल करना, और जब सर्वाइव नहीं हो पाए तो मर जाना। प्रकृति के हर जानवर का यही नीति थी, क्योंकि हम सर्वाइवल के लिए पढ़ाई लिखाई पर डिपेंडेंट नहीं करते थे। लेकिन जैसे सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हुआ, सर्वाइवल के लिए यानी रोटी कपड़ा और मकान के लिए अब सिर्फ शिकार करना या खेती करना ही काफ़ी नहीं रह गया। अब नए नए तरीके के क्राफ्ट और स्किल और नॉलेज डेवलप होने शुरू हुए। और आगे चल करके आज के मॉडर्न सोसाइटी में जब हम देखते हैं तब हम ये पाते हैं कि वही जो सर्वाइवल टेक्निक है वो बदल करके मॉडर्न कॉर्पोरेट फार्म में बदल गया। एक कंप्लीट गवर्नमेंट का सेटअप बना जिसके थ्रू लोगों को रूल किया जाता था। तो जो पहले सर्वाइवल था वो सिर्फ बेसिक सर्वाइवल था खाने पीने के लिए। आज आपको वही सेम सर्वाइवल खाने पीने के सामान आप अपने लिए पढ़ाई लिखाई के जरिए हासिल करते हैं। अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो आपके लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमें पढ़ने का मन इसलिए नहीं करता क्योंकि हम ऐसे इवॉल्व ही नहीं हुए हैं कि हम पढ़ाई लिखाई को अपने चेतना के विकास के लिए यूज़ करें। यानी जो पूरा फोकस है, पूरा एजुकेशन सिस्टम है, पूरा कॉर्पोरेट सिस्टम है, पूरा सरकार का जो तंत्र है वो अभी भी सर्वाइवल पर फोकस करते हैं। हम अभी एक ऐसा सोसाइटी नहीं बना पाए हैं जो नॉलेज बेस्ड सोसाइटी है। अभी भी हम सर्वाइवल बेस्ड सोसाइटी है। सारे लोग नौकरी की तलाश के लिए पढ़ाई करते हैं। लाखों लोग यूपीएससी, सीजीपीएससी या स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम दिला रहे हैं, नीट पीजी का एग्ज़ाम दिला रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो अपना चेतना का विकास करना चाहते हैं या वो अरिस्टोटल बनना चाहते हैं या कोई फिलोसफर बनना चाहते हैं या उनको अपने अंदर की कोई यात्रा करनी है। वो इसलिए ये सारी चीज़ें करते हैं क्योंकि उन्हें सर्वाइव करना है। आज आप शिकार नहीं कर सकते, आपको खेती नहीं आती क्योंकि आपके पास लैंड नहीं है। खेती कुछ लोगों के पास सीमित है और आपके पास जो खेती है वो आपके लिए पर्याप्त नहीं है। अगर आपके लिए वो खाने के लिए पर्याप्त है तो आपके पहनने, कपड़े ओढ़ने के लिए और तमाम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपकी खेती पर्याप्त नहीं है। तो ऐसे में एक ऐसे सिस्टम का उद्भव हुआ जो पढ़ाई लिखाई के माध्यम से आपके सर्वाइवल को फुलफिल करता था। यानी आप अच्छा पढ़ेंगे लिखेंगे तो आप नवाब बन जाएंगे। और नवाब किस तरीके से बनेंगे? 10 से 5 की आप ऑफिस की नौकरी करेंगे, एक मिडिल क्लास लाइफ जिएंगे, इस तरीके से आप नवाब बन जाएंगे। हमारा सोसाइटी और इवोल्यूशन इस तरीके से नहीं हुआ है कि हम हमेशा अपने कॉन्शियसनेस को, चेतना को, अपने इनलाइटनमेंट को, अपनी मुक्ति को, अपने सेल्फ ग्रोथ को फोकस करें। अभी भी हम जो इतना मेहनत करते रहे सिर्फ और सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग अभी भी उस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ रियलाइजेशन मोड में नहीं जीते हैं। उनको पूछो क्यों करना चाहते हैं? पैसा कमाना चाहते हैं। पैसा क्यों से कमाना चाहते हैं? ताकि अय्यासी कर सके या मजा ले सके। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। यानी आपका पढ़ने का जो मेन गोल है वो नवाब बनने को लेकर है। चाहे आप कलेक्टर के रूप में नवाब बने, चाहे किसी कॉर्पोरेट लीडर में बड़े मैनेजर के रूप में नवाब बने, चाहे आप पॉलिटिशियन के रूप में नवाब बने, आप किसी भी रूप में नवाब बने, आपका मेन उद्देश्य आपका सर्वाइवल ही था। आप अपने फैमिली को बचाना चाहते हैं, उसका पालन पोषण करना चाहते हैं, अपने माँ बाप का देखभाल करना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को बड़ा करना चाहते हैं। आज भी आप प्रजनन करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, सर्वाइव करते हैं और मर जाते हैं। आज आप सर्वाइव करते हैं नौकरी के माध्यम से। तो ऐसे में इस बंदर दिमाग को, जिसने 1 लाख साल तक पढ़ाई नहीं की है, उस दिमाग को पढ़ाई के लिए ट्रेन करना सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी हैक से नहीं हो सकता कि 25 मिनट को आपने पढ़ाई किया, 5 मिनट ब्रेक कर दिया, या आपने कोई टाइम टेबल बना दिया, 5:30 बजे उठूंगा, फ्रेश होऊंगा, उसके बाद पढ़ने बैठ जाऊंगा, फिर 9 बजे नाश्ता करूंगा, फिर 5 मिनट चाय पी करके फिर से पढ़ाई करूंगा, फिर 1 बजे लंच करूंगा, फिर 1 घंटे के लिए सो जाऊंगा, फिर उठ के 2 घंटे पढ़ाई करूंगा, उसके बाद डिनर करूंगा, उसके बाद फिर पढ़ाई करूंगा, फिर सो जाऊंगा। क्योंकि आप एक्सटर्नल माध्यम से आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं और आप उसको प्रेशराइज कर रहे हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि आपने इंटरनल मोड को चेंज नहीं किया। आपने कभी ये नहीं सोचा कि अगर मैं पढ़ाई नहीं किया तो क्या होगा। आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको सोसाइटी ने कंडीशन कर दिया, आपने उस कंडीशनिंग को पूरी ज़िंदगी एग्जीक्यूट किया। आपने स्कूल में टॉप किया, कॉलेज में टॉप किया, आपने जॉब लगाया, आपने शादी की, अपने बच्चे के घर बनाया और अपने एक दिन मर गए। आपने कभी अपने लिए पढ़ाई नहीं की। तो इस प्रॉब्लम का कोई एक्सटर्नल सॉल्यूशन नहीं हो सकता। वो सॉल्यूशन सिर्फ टेम्परेरी रहेगा,
वो कोई एक अंडर इन्वायरमेंट बिल्ड नहीं करेगा, वो एक इकोसिस्टम नहीं बिल्ड करेगा आपके माइंड के अंदर, जिससे आप पढ़ाई को एक मज़े की वस्तु बना लें, वो आपके हैबिट का हिस्सा बन जाए, वो आपके पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाए। आप कितने भी प्रोडक्टिविटी हैक पाल लें, पोमोडोरो टेक्निक यूज़ कर लें, आप टाइम टेबल बना लें, आप अपने आप को रिगरस डिसिप्लिन में ढाल लें, आप जब तक आपके इनर कॉन्शियसनेस को चेंज नहीं करेंगे, आप अपने इनर रियलिटी को चेंज नहीं करेंगे, आप ये सवाल पूछते ही रहेंगे कि हम पढ़े ही क्यों, या पढ़ाई का मन क्यों नहीं करता। अगर आप किसी तरीके से कोई एक एग्ज़ाम क्लियर कर लें, या आईएएस बन जाए, या डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बन जाए, लेकिन उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? उसके बाद तो आपको जॉब मिल गया, आपकी रोजी रोटी हो गई, आप सर्वाइव करना आपका स्टेबल हो गया, आपका कैरियर सेटल हो गया। अब आपका पढ़ने का मोटिवेशन ख़त्म हो गया, क्योंकि जो पढ़ने का आपका रियल इंटेंशन था वो तो सिर्फ सर्वाइवल के लिए था कि किसी तरीके से आपको रोटी का जुगाड़ हो जाए, एक घर का जुगाड़ हो जाए और एक शादी का जुगाड़ हो जाए, ताकि आप प्रजनन कर सके। आप अपने लिए जिस दिन पढ़ाई शुरू कर देंगे उस दिन आपके मन में ये सवाल नहीं आएगा कि मेरे को पढ़ने का मन क्यों नहीं करता, क्योंकि मन तो उन्हीं जगहों में जाएगा जिसे आपने ट्रेन किया है जाने के लिए। वो उसी इंस्टाग्राम को देखेगा, उसी यूट्यूब को स्क्रॉल करेगा, उसी BGMI को खेलेगा, उसी जोमेटो और स्विगी को ऑर्डर करेगा और उसी तरीके के वो काम करेगा। तो पूरे डिस्कशन का सार यही है कि आपको पढ़ाई अपने लिए करना है, ना कि सर्वाइवल के लिए, ना रोजी रोटी के लिए। वो तो उसका बाय प्रोडक्ट होना चाहिए। आपका जो पढ़ाई का मेन उद्देश्य रहता है अपने आप को बनाने के लिए, अपने आप को बेहतर बीइंग के रूप में डेवलप करने के लिए, और इस ज़िंदगी में एकमात्र तरीका वही है जिससे आप अपने आप को जान सकते हैं, वरना इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जिसके माध्यम से आप उस सवाल से जान पाएँ कि आप असल में है कौन।